6 फरवरी 26। आज कल मैंने वीडियो शूट ही नहीं पाई क्योंकि मैं अपने काम में ही मगन थी। आज थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है। मैंने कल लिखने की कोशिश कर रही थी, पर मैं पूरे दिन भर मेरी प्रोडक्टिविटी डेड हो जाती है। पूरे दिन भर रात में मैं कुछ काम कर पाती हूँ, पर रात में मुझे आलस आती है। ये प्रोडक्टिविटी मेरी जो मान लो कि मर ही गई है टोटली। और कुछ ढंग का काम भी नहीं हो पा रहा, नहीं रात में ना दिन में। अब सब कुछ मैंने साइड छोड़ कर ये डिसाइड किया है कि मैं अब से 12th पे ध्यान दूँगी, प्रैक्टिकल, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर। मतलब प्रैक्टिकल के तीनों और फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि जो मेरे एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है उस अकॉर्डिंग 26 को केमिस्ट्री है और 28 को फेब को फिज़िक्स है। देन 6, 11 और 16 इस तरीके से मेरी दूसरी एग्ज़ाम आएंगी। मतलब टोटल मिला के उसमें 5-6 दिन का मुझे टाइम मिल रहा है, गैप मिल रहा है। तो उसमें मुझे लगता है मैं पढ़ाई करके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स प्राप्त कर लूँगी। और इन दोनों में मुझे ज़रा केयर आएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और मेरा वीक सब्जेक्ट भी यही है। और मैं इन्हीं दोनों में और कंप्यूटर में, इन तीनों में फेल होती हूँ। कंप्यूटर का तो MCQ है, उसे कुछ कर लगे फिर पता नहीं क्या है। बट अभी जान इसमें देते कंप्यूटर का साइड छोड़ते हैं। तबीयत की लग गई है। कल मैं ना कितना कुछ सोच रही हूँ अपने फ्यूचर के बारे में, बहुत कुछ। मतलब ये सब छोड़ के मैं बस उन्हीं की चीज़ों के ऊपर हूँ। कभी रील, कभी यूट्यूब, मतलब इंस्टाग्राम में भी रील क्रॉस कर रही हूँ। इन चक्कर में मुझे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन और परेशानी, स्ट्रेस ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। और मैं ना कल ने अपने आप को प्रेशराइज करके ये लिखने की कुछ ट्राई की। आपको दिखाती हूँ, कुछ लिखा है, ढंग से लिखा ही नहीं गया। इतना सब कुछ मैंने सोचा और उसके बावजूद भी कुछ भी ढंग से लिखा ही नहीं गया। क्योंकि मैंने जितना मतलब मेजोरिटी में भी 80 मेरा रनिंग है, 70 कंप्लीट हुए। मैंने अपने लाइफ के जितने भी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है वो है एजुकेशन सिस्टम में ऊपर, मतलब स्कूलिंग स्टडी में। और स्कूलिंग स्टडी हमें सिर्फ रट्टाबाज पोपट बनाती है और कुछ भी वो नहीं सिखाती हमें कुछ काम की चीज़ें। एजुकेशन सिस्टम ने नहीं सिखाया कि अपने आप को कैसे बया करें दूसरों के सामने। लग गए आज तो, कल रात से ऐसा ही है। एंड इसमें तो पूरी मतलब मेरे कागज़ इसमें भरे होते हैं। तो और मैंने AI टूल्स का भी काफ़ी मददगार की है। अभी मैंने ये सोचा है कि कंफर्म कर दिया है अभी ये मैंने। अब मैं और हाँ, कल ना मैंने ये कंफर्म कर लिया कि मैं आगे डिग्री नहीं करने वाली। और कि 12th ख़त्म होते ही 1-2 फील्ड में एक साथ काम करूँगी, क्योंकि और कुछ फालतू का मुझे कुछ डिग्री में पैसे और टाइम तो मेरा वेस्ट होने का नहीं है कॉलेज में। तो घर बैठे मैं इन चीज़ में करूँगी, कुछ बर्बाद नहीं होना मुझे, इसलिए ज़्यादा मेहनत। जब तक मैं अपने लाइफ के फर्स्ट 10 लाख नहीं कमाती ना, तब तक मैं इंजॉयमेंट वाली चीज़ें नहीं करने वाली। और ये ना मैं कल इंस्टाग्राम में एक मैंने कुछ ट्रैवल का देख रही थी, तो उस पर ना मैंने किसी को फॉलो कर लिया। तो मुझे किसी ने फॉलो बैक कर दिया। ये कोई है, मैं नाम नहीं लग सकती शायद, मुझे ये लगता है कि नाम नहीं लेना चाहिए। तो जो इंस्टाग्राम में हम सॉन्ग मुकते हैं ना, ऊपर से उन्होंने नहीं मुका आज किसी ने, तो बताती। तो इसमें ऐसा उसने सॉन्ग लिखा था कि ज़्यादा फिक्र मत कर मुसाफिर, ए बंदे चल दे, भगवान तेरी नैया संभालेगा, या भगवान कर देगा, तू सब्र रख बस। ऐसा कुछ हिंदी में उसमें वाला वो सॉन्ग हम डालते हैं ना, जो हमारे चैट के ऊपर दिखता है, उसमें वो था। तो मैंने उसमें क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे सारी चैट मौजूद है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि अगर कोई मैंने सॉन्ग के ऊपर ये कमेंट की थी कि अगर कोई हुआ ही नहीं तो सब्र करके भी कुछ नहीं मिला तो
तो उसने रिप्लाई मैंने ये किया था 11 बजे और मतलब ऑलमोस्ट 12 बजे वेडनेसडे को 11:48 PM, मतलब कि 12 बजने में 2 मिनट की बात थी, मतलब रात के डेट चेंज होने में। तब मैंने रखा और फिर उसने मुझे 12:34 मतलब रात के 12:30 बजे उसने मुझे रिप्लाई ये किया था कि आई डोंट अंडरस्टैंड ब्रो व्हाट आर यू से, कि वो समझ नहीं पाया कि आखिर मैं उनसे कहना क्या चाहती हूँ। और तो मैंने फिर 9:44 को देखा सुबह के, फिर मैंने बोला कि हिंदी या इंग्लिश। फिर मैंने ये पीछे ये लिख दिया कि इफ़ जो कमेंट होती ना उसको ऐसे करके कि इफ़ गॉड डोंट एग्जिस्ट और सब्र करके भी कुछ नहीं मिला तो फिर उसने ये लिखा है ब्रो मानो तो कंशा ऐसा कुछ लिखा है KASNKA ऐसा कुछ लिखा है उसने। कंशा नहीं मानो तो कंकड़, अपना अपना विश्वास होता है कि करता है कोई नहीं। विश्वास लिखा है, शायद वहाँ पे विश्वास होना चाहिए। फिर मुझे लगा कि मैं इसे अच्छे से बयान नहीं कर पाई तो मैंने यहाँ पे ना वॉइस मैसेज कर दिया। मैं आपको सुनाती हूँ वो भी। मेरा ना वहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट होगा भैया से, ये दोनों फ़ोन का कनेक्ट है तो मैं इसे छोड़ती हूँ। ये आपको सुनाती हूँ क्योंकि अगर आप जिसके ऊपर जैसे कि इस शौक में बताया कि अगर कुछ पता ना हो तो चलते मुसाफिर भगवान के ऊपर छोड़ दे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई हुआ ही ना तो क्या होगा आपका, और आपने जितना भी सब्र किया हो तो फिर कुछ भी ना मिला तो सब बर्बाद हो जाएगा ना, आपके सपने टूट जाएंगे। आप जिसके ऊपर डिपेंडेंट है जैसा कि इस शौक में बताया गया है, अगर वो एग्जिस्ट ही ना करता हो तो क्या करे, इसका कोई मतलब कोई प्रूफ तो है नहीं। अपना विश्वास है ये सारी चीजें हम मानते हैं, बट अगर हुआ ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती थी कि अगर गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम मतलब ये होता है ना हमारा कि हम किसी धर्म को मानते हैं और हम अपने जो भी भगवान हो उसे उनके ऊपर भरोसे बैठते हैं। अब मैं एग्जांपल दूँ तो स्टूडेंट कि भगवान पास कर देंगे, राइट, और बाकी सब भी ये होता है कि भगवान सब संभाल लेंगे, ये है वो है, इस तरीके से। और खुद मेहनत नहीं करते, उनके ऊपर सब छोड़ देते हैं और उनके भरोसे ही रहते हैं। जो हो रहा है वही फ्लो के साथ वो चल देते हैं। तो मैंने सिंपली मैं ये कहना चाहती थी इनसे कि उन्होंने जो सॉन्ग लिखा था उसको पढ़ी कि, और उसमें भी ये था कि चल दे मुसाफिर कुछ पता ना हो तो भगवान राह, ऐसा कुछ लिखा था। मतलब सॉन्ग नहीं था वो, पर ऐसा बोल रहे थे उसमें। तो मैंने वो भी तो सिर्फ फ्लो को कौन फॉलो करता है, जो डेड फिश होती है वही फॉलो करती है। फ्लो जो होता है ना नदी का बहाव को, जो मरी हुई मछलियाँ होती है वही फॉलो करती है, और उनके भरोसे बैठ भी और उनके भरोसे में बैठ भी नहीं सकते ना। इफ़ वो एग्जिस्ट ही ना करता हो, अपनी श्रद्धा है, विश्वास है, सब बात सही है अपनी जगह पर, बट इफ़ वो कुछ है ही नहीं तो तुम्हारा तो सब कुछ वेस्ट ही हो जाएगा। सब्र करके भी अगर ठेंगा मिला तो आज में तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें ये सब कुछ संभालना चाहिए। तो उसने मेरी वॉइस मेल के बाद ये कमेंट किया था, मतलब मैसेज किया था, आपकी वॉइस मुझे फीमेल टाइप लग रही है, आप कौन हो, आर यू गर्ल और बॉय। तो फिर मैंने बोला कि गर्ल, और मैंने ये उसी सेकंड पर ये लिख दिया कि जेंडर छोड़े क्वेश्चन पर फोकस करें। ये देखिए। तो फिर उसने लिखा है कि ओके सिस, मान लो इफ़ गॉड आर डोंट एग्जिस्ट, अगर कोई पर्सन आप अपनी वजह से मेरा काम कर हो रहा है तो उसके लिए आप क्या हो जाओगे, भगवान। और कोई नहीं मान रहा है कि उसके लिए तो कुछ आप कुछ नहीं हो, भगवान ही विश्वास है, भगवान नहीं आत्मा ही है ना ही शरीर, ऐसा कुछ लिखा है। तो मतलब मैंने फिर ढंग से मुझे समझ में ये इस पूरा फकरे का ये आया कि मतलब भगवान एक्चुअली मतलब नहीं है। जो इंसान अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है बिना मांगे या कुछ ऐसे ही प्यार कर रहा है तो वो आपके कंडीशन में वो आपके लिए वो भगवान हुआ आपका।
मतलब मेरी लाइफ का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो 10th स्टैंडर्ड में ना एक सेकंड, मुझे पानी पीने जाना है यार, 2 मिनट रुको तुम लोग। तो मेरे केस में वो पर्सन कौन हो सकता है? मेरे पर्सन में 9th स्टैंडर्ड में मेरे एक टीचर थे, मेरे ख्याल से वो हो सकते हैं, राइट? क्योंकि उन्होंने बिना कुछ मेरे बारे में जाने जैसे तैसे ही मेरी हेल्प की थी, मुझे अपना स्पेशल स्टूडेंट बनाया था और उस कक्षा का मतलब उस स्टैंडर्ड का, उस क्लास का मुझे अपना फेवरेट स्टूडेंट बनाया था उस ईयर का। और अब मैं जब उनसे कुछ टाइम पहले मिली थी तो उन्होंने बताया कि मैं अब उनकी एक स्पेशल स्टूडेंट हूँ। तो सही है कि उन्होंने मेरी हेल्प कर दी बिना मांगे, बिना कुछ मेरे बारे में जाने या कुछ भी। उसने काफ़ी मदद की थी। वो मेरा कॉन्फिडेंट और मुझे पढ़ना उन्होंने सिखाया था, वरना उससे पहले मुझे ये लगता था कि जो हम होमवर्क करते हैं ना उसी को ही पढ़ना कहते हैं। तो उन्होंने वो सब की सिखाया, तो मेरे केस में वो मतलब भगवान हो गए, राइट? आई नो इसमें और कहना चाहते पर मैंने ये समझा था कि मतलब इस तरीके से कोई इंसान आ जाता है और वो, पर ज़रा देखो तो वो इंसान की वो अपनी कंडीशन और अपने थॉट पावर थी, उस वजह से उसने मुझे मुझे क्लास में चुना था। तो वो तो अपनी उस इंसान की महानता या उस इंसान का अपना वजूद हुआ ना, किसी भगवान का तो नहीं। तो यही बात है। एंड एक और फिर मैंने बोला ओ ऐसा होता है कि वो इनडायरेक्टली हेल्प होती है, उसे गॉड कहते हैं। तो ये इनडायरेक्टली हेल्प हुई, मान लो इसे कोई पावर ने करने को भेजी, बट मेरा एक मानना है कि वो इंसान की अपनी थॉट पावर थी। कोई इंसान चाहे तो किसी को बेवजह प्यार भी कर सकता है और बेवजह गाली भी दे सकता है। वो इंसान की अपनी कंडीशन, अपनी सोच और अपने आप पे ऊपर डिपेंड करता है। वो कोई उससे कोई पावर अगर ऊपर कोई एग्जिस्ट करती है तो वो उससे वो नहीं कराती, वो इंसान की अपनी पावर होती है। क्योंकि इंसान, क्योंकि हर प्राणी फ्रीडम मिली हुई है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये किसी पावर का दबाव नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो जो मतलब अच्छाई जो हो रही है उसे अगर हम गॉड जो कर रहे हैं, वो अगर ऐसा कंसिडर करें कि जो भी हमारे साथ कोई इंसान बेवजह माने अच्छाई कर रहा है तो वो भगवान है, या भगवान ने उनके द्वारा वो कराई है, तो बुराई भी भगवान ने ही कराई होगी, राइट? अगर हम अच्छाई को भगवान को सौंप रहे हैं तो बुराई भी उन्हीं को देनी चाहिए। वो इंसान की अपनी नहीं होती, बुराई इंडिपेंडेंटली अपनी होती है और अच्छाई भगवान की। ये गलत है और ये मतलब न्याय नहीं है। तो क्या हो सकता है? जैसे कि इस केस में मेरे टीचर ने मेरी मदद की थी, वो खुद फ्री है, जो उसे जो भी करना है वो कर सकती है, मतलब कर सकते हैं। और जो भी मतलब उनको करना हो वो, क्योंकि वो फ्री है, उनके पास अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, और जो भी पावर है ऊपर एग्जिस्ट करती है, उन्होंने उनको फ्रीडम दी है। जो करना है जो करो, लाइफ मिली है जियो, जैसे जी जो वैसे। बट फ्रीडम इसे पर मेरा ये मानना है कि फ्रीडम उसे कहते हैं आप अपनी लाइफ विदाउट एनी कोई झंझट से जिए, विदाउट एनी प्रॉब्लम, और आप खुद फ्री रहे। और दूसरों को, अगर दूसरे लोग की फ्रीडम में लाइफ में आप टांग ना अड़ाए, दूसरे लोगों को शांति से जीने दें। और अगर कोई आपकी लाइफ के अगर आपकी फ्रीडम छीनने की कोशिश कर रहा है तो उसे भी आप ना छोड़िए। मेरा तो ये मानना है। ओके, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं।
फिर इस इंसान में मेरी जो कमेंट थी वो ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंटली हेल्प होती है। तो यहाँ पे फिर उसने उस पर कमेंट की है, मतलब मैसेज किए है, नो, इंसान को जब अपने अंदर विश्वास कम हो जाता है और वो किसी और के ऊपर विश्वास करते हो तो उसका जो काम वो करना चाहता है तो उस काम में उसे हेल्प मिलती है। और आज के ज़माने में इंसान पे विश्वास किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि क्यों ना एक ऐसी चीज़ के ऊपर विश्वास करो जो एग्जिस्ट ही ना करे। दैट्स इट। मतलब ये ऐसा नहीं होता। इसमें क्या कह रहे हैं मुझे भी समझ नहीं आया। ये वाला फकरा ये क्लियर नहीं हो रहा। तो इस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ती है। मतलब ये मे भी ये कहने की इसमें कोशिश की जा रही है कि अगर कोई इंसान अपने आप के ऊपर ही विश्वास नहीं करता तो वो दूसरों की हेल्प कैसे ही कर पाएगा। अगर जिसको खुद के ऊपर विश्वास हो तो उसकी मदद करने कायनात आ जाएंगी। शायद यही पावर है वो। बट ये कोई भगवान मतलब पावर है, एक्सेप्ट है, पर वो कौन सी इंसान को मिलती है ये पावर किसी इंसान को अपने अंदर बाध्य नहीं कर सकती। मतलब वो इंसान जो पावर है किसी इंसान के अंदर जाके वो आपका काम नहीं करा सकती। वो पावर वो इंसान की अपनी कैपेबिलिटी, अपनी सोच और अपनी थिंकिंग के ऊपर आधार रखती है कि आपकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कायनात आपकी मदद करती है, पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और हर पर्सन और कायनात जो है, जो कि पूरी जो ताकत है, वो किसी को बाध्य नहीं करती, ऑर्डर नहीं देती कि जाओ उसकी मदद करो। ये इनडायरेक्टली होती है। वो अगर करना चाहे वो अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी के ऊपर ये पावर मतलब होती है। क्योंकि इस इंसान में तो 2-3 सेकंड में वो कर देती, पर इस इंसान ने शायद 5 से 10 मिनट एक मैसेज को टाइप करने में ये लगा रहा था। भाई जो भी था ना वो शायद मैंने उसको बहुत परेशान कर दिया। उसे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया था मैंने। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था उस टाइम पे। तो मैंने कहा ओ ओके, थैंक यू ब्रो, इट्स फॉर मी एंड माई कन्फ्यूज़न। मैसेज किया। तो फिर उसने पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, और सारी बात आगे बढ़ी। मैंने पूछा फिर आप कहाँ से हो, उसने अपना बताया। वो उत्तराखंड से है सिस्टर, ऐसे उसने बताया है। और वो ट्रैवल करता है तो मैंने ट्रैवल के बारे में पूछा। तो उसने बोला कि मैं अपने लोकल एरिया में ही ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल के लिए बिकॉज बजट नहीं है, पता नहीं बाहर जाने का कब होगा। तो मैंने कहा कि हाँ हो सकता है, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर वर्क करो। मैंने मतलब ज़्यादा हम क्या ही कह सकते हैं उस बारे में। तो ना मैंने उसे ये भी बोला था। फिर उसने पूछा था तो मैंने बोला कि मैं 12th पे हूँ और अब ये आगे डिग्री नहीं करना चाहती। और ये मैंने उससे पूछा नहीं, तो मैंने अपना आप ही बता दिया। तो फिर मतलब जो मैंने कहा था फाइनेंशियल के ऊपर वर्क करो, तो उसने बोला क्या है वर्किंग हार्ड। तो फिर मैंने उसके रिप्लाई में ये कहा था कि तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, मे बी आई अंडरस्टैंड, इस तरीके से मैंने लिखा था। बट उसका इस बात पर कोई रिप्लाई करके नहीं आया। देन तो डिग्री वाली बात पर इसका मतलब मैसेज आया कि अगर एक सजेशन देता हूँ तो 12th पास इज़ इनफ इफ़ यू आर वर्क एनी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट जॉब। मतलब नॉट इनफ है, वैसे मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दी कि 12th पास इज़ नॉट इनफ इफ़ यू आर कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट जॉब कैंपस के लिए अगर आप कर रहे हैं। एजुकेशन इज़ मच इम्पोर्टेंट। तो मैंने भी बोला कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, मैं साइंस स्ट्रीम से, मुझे अगर डिग्री नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि बैचलर नॉलेज के लिए 3 साल बैचलर नॉलेज के लिए सिर्फ 3 से 4 साल देना मेरे ख्याल से वेस्ट ऑफ टाइम और मनी है। तो उसने बोला ओके। तो मैंने उसे फिर इंस्टाग्राम वगैरह में बताया कि और वैसे भी एजुकेशन और नॉलेज के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, बुक्स से ही आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। और भी काफ़ी सारे ज़रिए हैं, काफ़ी सारे ज़रिए होते हैं। तो उसने फिर उस पर रिप्लाई करके ये बोला है, जब मैंने ये बोला था 3 से 4 साल वेस्ट ऑफ टाइम हो सकते हैं बैचलर नॉलेज के लिए। कॉलेज को लोग टाइम पास या टाइम वेस्ट समझते हैं सीरियसली,
बताऊँ तो कॉलेज आर पीस ऑफ मेडिटेशन, मतलब प्लेस ऑफ मेडिटेशन। अगर आपको खोलोगे हैं, आपको कॉलेज से कोई एक चीज़ सीखने को मिलती है जिसके आप ध्यान भी ना दें, मतलब कॉलेज से आपको वो चीज़ें सीखने को मिलती है जिस पे आप ध्यान भी ना दें। इस इंसान ने ना कॉलेज को KOLAGE ये स्पेलिंग लिखा है, तो पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, कोलाग। ऐसे होता है, स्पेलिंग ख़राब होती है तो मेरी भी ख़राब है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं 12 के बाद क्या इसके बारे में एक और दफ़ा सोचूंगी। फिर उसका रिप्लाई ये था कि नीड तो आजकल डिग्री की ही है, एजुकेशन को कोई नहीं पूछता। और है आपका कहना सही है कि स्किल आर इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको प्रूफ भी होना करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में नॉलेजेबल है। मेरे ख्याल से इस चीज़ों में आपको जो पोर्टफोलियो और जो वर्क हो गए जैसे, तो वो मेरे ख्याल से एलिजिबल हो गए। आपको कोई और प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी सिर्फ प्रूफ के लिए डिग्री में इतने साल वेस्ट करना और टाइम मेजोरिटी वेस्ट करना, क्योंकि डिग्री कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ भी और भी बहुत कुछ होता है, मतलब कोई फंक्शन ऐसी कोई। मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं पसंद, तो मेरे लिए तो वेस्ट ही हुआ। एंड बैचलर नॉलेज के लिए इतने सारे टाइम, और वैसे भी डिग्री में बैचलर डिग्री की आज तक कोई वैल्यू नहीं है, मेजोरिटी आज तो डिग्री की भी ज़्यादा से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। तो हाँ, ये देखिए मैंने अभी यूट्यूब चैनल अपने ओपन की हुई है इसमें। तो कल जो 4 फरवरी 26 का जो पार्ट 2 था उसमें 15 व्यूज़ आए हैं। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहा है, बट 15 व्यूज़ आए हैं। लिटरली मेरी ये पहली वीडियो है जिसमें एक साथ इतने व्यूज़ आए हैं, वो भी एक ही दिन में। और एक और है 3 फरवरी 26 पार्ट 2, उसमें भी 13 व्यूज़ आए हैं। ब्रो उससे पहले मैंने 3 फरवरी 26 को ना पार्ट 1 अपलोड किया था, वो 1 घंटे और 4 मिनट का है। वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैं अभी टाइटल और थंबनेल और बाकी चीज़ें और डिस्क्रिप्शन में भी मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पास वक्त तो है, पर मुझे इन चीज़ों में उलझी हुई है और मैं अभी वायरल होना नहीं चाहती। वैसे घर पे पता लग गया है मेरे भाई को कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रही हूँ, बट उसने ज़्यादा मतलब जाने दिया, इग्नोर कर दिया। ओके, अच्छी बात है मेरे लिए। तो और वो जो उस वाली वीडियो थी, मैंने यूथ के ऊपर क्या क्या नॉलेज पाई दी थी, उन चीज़ों के ऊपर देखो 3 व्यूज़ है ये वाली वीडियो के ऊपर। और उसके बाद जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उसके अंदर है 13 व्यूज़, जिस पे मैंने बस बताया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, मतलब मैं कन्फ्यूज़न थी, ये सब वो सब इस वीडियो में मैंने बयां किया था। एंड फिर ये दोनों वीडियो में भी काफ़ी मतलब काम की चीज़ें मतलब मैंने बयां की है। ओके, एंड सबसे हाईएस्ट व्यू कौन सा पता है मेरे? वो जो नीट वाला था ना, वाई दैट्स माई रीज़न वाई आई नॉट वांट टू गिव नीट ए और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये वाली मेरा अंगूठा ये वाली, उसमें है 115 व्यूज़ इन 9 डेज, सबसे हाई व्यूज़ है ये। इसमें मैंने थंबनेल भी जैसे जैसे एडिट की थी और रीज़न मतलब वो टाइटल भी लिखा था और डिस्क्रिप्शन में भी हैशटैग मैंने डाले थे, तो 115 व्यूज़ आए हैं। बाकी चीज़ों के ऊपर तो मेजोरिटी में मेरे 0 व्यूज़ है, और बाकी में 1 2 3 व्यूज़ है। मुझे लगता है वो भी 1 2 3 व्यूज़ मेरे ही है, क्योंकि मैं ऐसे देखती हूँ कभी कभी कमेंट या कुछ और चीज़ें कुछ है या नहीं, तो उसके चक्कर में मुझे लगता है वैसे ही है। वरना 2 वीक पर आई एम नॉट लकी वाली वीडियो पर 0 व्यूज़ है बहुत सारे में, और काफ़ी कम ही है मतलब मेजोरिटी में। और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से व्यूज़ है लॉन्ग वीडियो में, वो है डे 000, ऑलमोस्ट 49 व्यूज़ है इन 1 मंथ। और बाकी शॉर्ट वीडियो में थोड़े हुए, जैसे शॉर्ट वीडियो डाले थे ना, उसमें 1.3 के व्यूज़ है ये फेस वाली वीडियो में, और इसमें तो सिर्फ 155 ही व्यूज़ है। तो टोटल मेरे व्यूज़ हुए हैं 1800, 1850 मतलब मान लो।
और 2 महीने से ज़्यादा मैंने टाइम स्पेंड कर दिया और इतने व्यूज़ है और 5 सब्सक्राइबर। मुझे लगता है उसमें से 2-3 आईडी तो मेरे ही फॉलो किए हुए हैं और टोटल वीडियो मैंने डाला है इसमें 28 और ये 38 और ये 39 का मैं अभी शूट कर रही हूँ काफ़ी कुछ, बट आई डोंट केयर इट। और इसमें ना मैं एक लिखा है इसमें डिग्री करनी या नहीं करनी, वो बहुत कंफ्यूजन में थी मैं ना। इसमें फिर अपने कुछ लिखा है एक फिर मैंने बताया था एग्ज़ाम मेरी थी शायद कंप्यूटर की कुछ, मैं पहले फाइंड कर लो कि मैंने किस चीज़ में लिखा था। हाँ, इस चीज़ों में 6 जनवरी 26 इस डेट पे शायद मेरा कंप्यूटर का एग्ज़ाम था 1 घंटे का, वो मैंने दी। देन मैं अपने मतलब स्टॉप पे थी और वहाँ से मैं मतलब पता नहीं क्या ही था, तो मैं वहाँ से अपने यहाँ पास के एक मंदिर में चली गई थी करमनाथ में। देन मैं वहाँ से मतलब काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड किया, अंदर नहीं गई थी मैं, बस वहाँ पे तापी किनारा है वहाँ पे ही खड़ी थी। शायद आधे घंटे या घंटे तक का मैंने टाइम स्पेंड वहाँ पे किया था। ये सारी चीज़ें वैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सारी चीज़ें। एंड उसके बाद यहाँ पास में ही मेरी स्कूल है जहाँ पे मैंने 9th और 10th किया था। मेरे जो टीचर है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए दूसरे स्कूल में। देन के वो ट्रांसफ़र हो गए तो यहाँ पे एक और टीचर थे जो कि मैथ्स के थे। या स्कूल यहाँ पे पास में ही है, एग्जैक्टली पास में, बहुत ज़्यादा पास में, 5 मिनट का रास्ता मेरे घर से। मैं वहाँ पे वो मिलने गई थी क्योंकि मैथ्स वाला टीचर भी काफ़ी अच्छे से मेरे ऊपर ध्यान देते थे। गणित के टीचर मतलब जान ठीक से नहीं, बट फिर भी मुझे लगता है शायद कुछ ये वाले जो मेरे टीचर थे उन्होंने इसको बोला होगा कि इसका ध्यान रखना। मैं उनसे मिलने गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे लिखी हैं बहुत सारी। तो मैं वहाँ पे खड़ी थी और वो लेक्चर में बिजी थी, तो मैं वहाँ पे पास में बेंच पर वेट कर रही थी। प्रिंसिपल से मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, जो भी मार्क्स आए कुछ सीखने को मिलता है, ये है वो है। मतलब ये तो नहीं बताया था कि मैं डिग्री नहीं करने वाली या कुछ भी, मैंने बस ये बताया था कि मुझे नीट की एग्ज़ाम नहीं देने वाली। तो उसने बोला दे देनी चाहिए, जो भी लग गए तो ठीक है, वरना क्या है फिर, या फिर ये नीट डॉक्टर नहीं बना तो फिर साइंस के टीचर बन जाओ, क्योंकि वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड है साइंस के टीचर के आज के टाइम पर। मैंने बोला मैंने कुछ बोला नहीं, पर मन में मेरे था कि उस फील्ड में टीचर की फील्ड में ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंपटीशन है और ये गधा मुझे कह रहा है कि मैं टीचर बन जाऊँ। लिटरली एजुकेशन सिस्टम आर सिस्टम अनइम्प्लीमेंट करने वाला चीज़ है एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलिंग सिस्टम में। तो ये बात हुई एंड वो फिर अपने वो भी काम में बिजी थे तो वो गए। एंड वो जो टीचर थे बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद वो आएंगे। उससे पहले एक अंग्रेजी के टीचर थे, उसकी मैं टारगेट स्टूडेंट थी, टारगेट। वो मुझे पूरे क्लास में खड़े करके, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, पूरी क्लास के बीच में खड़े करके मुझे वो टारगेट करते थे। मुझे याद है बहुत परेशान करते थे मुझे, बहुत बेइज्जती भी करते थे वो मेरी। एंड तो पूरी क्लास के बीच में खड़ा करते, अंग्रेजी पढ़ना तो नहीं आता था, कुछ भी अनप शनप बक देते थे। एंड वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करती लिटरली। तो उसके दर्शन मुझे हुए, उसने मुझे पहचाना नहीं, मतलब लिटरली वो लाइफ टाइम का ट्रॉमा हमें दे देते हैं सिर्फ, और फिर बाद में उसको हम याद भी नहीं रहते। बहुत और पूरे क्लास के बीच में मुझे पढ़ना नहीं आता। मैं गवर्नमेंट स्कूल से बचपन से पढ़ी हूँ और गवर्नमेंट स्कूल का हाल का आपको पता ही हो गया। मुझे इंग्लिश का ना वहाँ पे कुछ भी उन्होंने नहीं सिखाया था ढंग से कुछ भी। मैंने फिर यूट्यूब में से इंग्लिश की मतलब जो बारहवीं होती है ना वो मैंने सीखी। देन में लिटरली मैं थोड़ा बहुत मतलब समझना सीखी, बट ठीक से फिर भी ऐसे तो सिर्फ 12 से तो नहीं आ जाता, फिर भी थोड़े बहुत सारी चीज़ें अच्छे से हो रही थी। एंड मुझे तब मैंने मूवीज़ और वह सारी चीज़ें बहुत देखती थी, मैं इंग्लिश को समझना सीख गई थी। काफ़ी मैंने टाइम दिया था वैसे, इसमें डुओलिंगो भी डाउनलोड कर लिया था उसमें भी मैंने ना शायद 4 से 5 महीने का मैंने सिलसिला बनाया था, फिर मैंने तोड़ दिया 11th 12th में।
क्योंकि हो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, उसमें क्या ही जान दूँ, ये सारे मेरे चीज़ें मैं उलझ सी गई थी। एंड मतलब मैंने काफ़ी जान दिया था उसमें, तो नहीं आता था वो। पूरी क्लास के बीच में वो खड़े करके बहुत परेशान करती थी, बेइज्जती करती थी मेरी, बहुत ज़्यादा बेइज्जती। लाइफ टाइम का मतलब यूँ मान लो तो एक ट्रॉमा तरह मान लो, या इतना ज़्यादा तो बुरा नहीं, बट फिर भी मतलब याद रहने वाली चीज़ें है हमेशा, कभी भुलाने नहीं वाली। तो वो मतलब पूरे लाइफ टाइम का ट्रॉमा दे देते। मुझे शायद फिर से पानी पीना होगा, आई एम सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ। अरे ना तबीयत की लग गई है मेरे, बट मुझे ये तबीयत मेरी चीज़ें रोक नहीं सकती मेरे काम को शूट करने के, मेरे काम के बीच में। तो उन्होंने परेशान किया। एंड वो फिर कुछ कुछ कोई किसी के पेरेंट्स आए थे, तो कोई वहाँ पे टीचर नहीं था, कुछ ऊपर कुछ ना बोर्ड वाले स्टूडेंट थे, तो उनके कुछ दूसरी स्कूल वाले अपनी मार्केटिंग के, गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल में ना आसपास की प्राइवेट स्कूल वाले आते हैं और वहाँ पे अपने पेपर सेट देते हैं फ्री में और मार्केटिंग करते हैं, और मोटिवेशनल सेमिनार ऐसा कुछ वहाँ पे था। तो वो सारे टीचर वहाँ पे थे, तो आए, तो ये मुझे ना अंग्रेजी के टीचर दिखे अपने। वो जब मैं 10th में और 9th में थी, तभी उनके पास ब्लैक स्वेटर था, और अभी भी उन्होंने ब्लैक स्वेटर ही पहना था, वही था। हाँ, वही ब्लैक स्वेटर था, वो बटन वाला। 9th 10th 11th 12th, अभी 12th चल रहा है मेरा। 9th 10th में मैं यहाँ पढ़ती थी। लिटरली 4 साल हो गए, ऑलमोस्ट 4 ईयर। और जिस स्कूल, और यही नहीं उनके भी, और फिर जब वो टीचर आए थे जो जिसके लिए मैं गई थी, मैथ्स के टीचर, वो भी उन्होंने भी वही अपना पिंक वाला स्वेटर पहना था। लिटरली दोनों ने, और बाकी सारी चीज़ें भी ऑलमोस्ट सेम ही मुझे लग रही थी, कुछ भी ऐसा ही लग रहा था कि यही स्कूल में आज हम कल पढ़ रहे थे। लिटरली एक भी चीज़ चेंज नहीं हुई थी, बस यहाँ पे पास में एक नई बिल्डिंग वहाँ पे बनी है, वो जो अभी बन रही है, बनी नहीं है। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वैसी की वैसी थी, कुछ नए चेहरे दिखे। एक सेकंड, किसका फ़ोन आ रहा है? कंपनी है यार। तो लिटरली 5 से मतलब 3 साल 4 साल हो गए ऑलमोस्ट। एंड वहाँ पे अभी भी मतलब सारी चीज़ें सेम ही है, ऐसा लग रहा है कल ही हम यहाँ पे पढ़े थे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, नहीं मुझे वहाँ के दिन याद नहीं आ रहे, जब वो दोस्तों के साथ मस्ती बस्ती, अच्छे हो या बुरी लाइफ स्टाइल स्कूलिंग जो भी हो, बट वहाँ पे कुछ भी चीज़ चेंज नहीं हुई थी, मैं ये कहना चाहती हूँ। वहाँ पे कुछ और बच्चे से कुछ काम था शायद, तो कुछ बच्चों को बुला लिया था और वो कुछ गड़बड़ का कुछ वहाँ पे कर रहे थे। यूनिफॉर्म पहना था उन लोगों ने, यूनिफॉर्म चेंज हो गया। वो अभी भी हुआ है, कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज हुआ। मैं यहाँ पे गई थी, मतलब अभी शायद 20 फेब को, शायद मतलब 20 जनवरी को शायद यूनिफॉर्म चेंज हुआ है। अभी सारे बच्चों ने पहना भी नहीं है, क्योंकि अभी नया नया रिसेंटली चेंज हुआ है। और मैं गई थी शायद 7 जनवरी को, है ना। तो वहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं बदला था। कुछ नमूने जैसे बच्चे होते हैं उनको बुला लिया, कुछ नीचे पीछे कुछ काम करना था, कुछ ले जाना था, तो उसके लिए बेंचेस ले रहे थे कुछ बच्चे। सभी मतलब वो हॉल में ऐसे ही बन रहे थे, मतलब लॉबी जो भी थी वहाँ पर। ऊपर मेरी नज़र गई, वहाँ पे वो जो एक कुछ था उसके अंदर कबूतर के बच्चे थे।
बोर्ड पे यूँ ही कुछ भी चित्र किए हुए थे, मतलब आलतू फालतू लिखा हुआ था। और जो बोर्ड होते हैं अंदर, वहाँ पे भी कुछ की ड्राइंग और कुछ चीज़ें चिपकाई हुई थी। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि लिटरली इन 4 सालों के अंदर 2 साल मैंने वहाँ बिताए, मतलब 2 साल के अंदर वहाँ पे लिटरली कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ज़्यादा मेजोरिटी कोई भी चेंज नहीं हुआ। और मैंने किसी को कुछ पता लगाया कि मेरा भाई जो है ना, एक मेरे बड़े पापा का बड़े लड़का, वो 2018 या उसके पहले उसने नहीं, मतलब 2016 में उसने 10th दी थी, और 2018 कोविड-19 के जस्ट पहले पहले वो 12th में था। तो 2016 में, और उसने ना मेरी बुक मतलब ली जब वो आया था, जब मैं 10th में थे ना, तब वो मेरी बुक देख रहा था। तो फिर उसने वो, ये मुझे अभी याद आ रहा है कि उसने फिर मेरी बुक ली थी। उसने बोला कि चाइल्स की बुक चेंज हो गई है। तो मैंने बोला क्या ही चेंज हुई होगी। तो मैंने कुछ एक ऐप में से उसकी जो पुरानी PDF थी वो निकाली। बस उसके अब फ्रंट कवर चेंज, क्या क्या चेंज हुआ मैं आपको बोल रही हूँ। कुछ चैप्टर निकाल दिए गए, कुछ बड़े चैप्टर से उसमें छोटे चैप्टर मतलब कट कर दिए गए हैं। अपडेट नहीं हुई है, कट हुई है। और कुछ बहुत ही माइनर माइनर चेंजेस हुए। और कुछ डेट बेट के जो भी NCERT को पता नहीं क्या ही कीड़े काटते हैं, पहले ढंग से देखते नहीं, फिर बार बार चेंज करते रहते हैं, और बार बार ना सिलेबस कट होता जाता है। अपडेट नहीं हुआ किसी भी टाइम पर। अपडेट का मतलब होता है नई चीज़ें ऐड होना, और कट का होना होता है पुरानी चीज़ों में थोड़ी बहुत चीज़ें काट के थोड़े बहुत उस सिलेबस को थोड़ा छोटा कर देना। और मैंने वो पूरी बुक देखी, कुछ चैप्टर पूरे के पूरे निकाल दिए गए, कुछ चैप्टर को छोटे कर दिए, कुछ चैप्टर के नाम बदल, कुछ के तो नाम भी वही थे। और मतलब बड़ी बुक से छोटी बुक हो गई, अपडेट नहीं हुई। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इतने सालों के, और स्कूल में भी 2 साल में यही था। और शायद 5-6 साल पहले अगर मैं यहाँ पे पढ़ी होती तो 10 साल पे अगर हो गए होते ना, तो मुझे लगता है स्कूल में ज़्यादा मेजोरिटी कोई चेंजेस नहीं होते। शायद कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आती तो फैन बैन कुछ बिगड़ गए होते, वो चेंज हुए होते। बोर्ड की जो ड्राइंग थी वो चेंज हुई होती नए विनर के अकॉर्डिंग। और कुछ मतलब नई बेंच आती, कुछ नई टेक्नोलॉजी आती, तो उस अकॉर्डिंग कुछ TV स्मार्ट बोर्ड जैसी चीज़ें होगी। बट मेनली वहाँ पे जो काम की चीज़ें होती है वो सारे के सारे ऐसे ही होगी, ये मेरा अंदाज़ा है। और सिलेबस का भी मतलब यही था, मैंने जो कि बताया। और ये जो हम बुक अभी जो हम मतलब और उन चीज़ों में काफ़ी कुछ चेंज हुए। और जो हमारे पास अभी प्रेजेंट की बुक है उसके चेंजेस हुए थे 28 में। फिर 24 में उसका सिलेबस कट हुआ था, और पूरी पेपर स्टाइल चेंज की गई थी। और अभी भी मतलब इस साल भी कुछ मतलब NCERT में बदलाव किए गए हैं। बट मेजोरिटी अगर मैं बात कहूँ तो सिर्फ चेंजेस ही हुए हैं। और जब हम NCERT अभी चल रहा है 26 और वो था 28, मतलब ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हुए हैं। सोच लो तुम लोग कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, वेस्ट ऑफ टाइम हुआ ना, अपडेट ही नहीं हो रही कुछ भी चीज़ें। और मैं यहाँ की सोच की बात क्यों कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ी थी सारी चीज़ें मैं अच्छे से ऑब्जर्व की। और सोचो अगर वो चीज़ें, यहाँ तक कि वहाँ के जो स्टाफ है उनके स्वेटर तक चेंज नहीं हुआ और बाकी चीज़ें भी। और तुम ये, और हमारा आज का ज़माना कितना ज़्यादा एडवांस और कितना ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा है सभी चीज़ों के लिए, और हम एजुकेशन सिस्टम के भरोसे बैठे हैं। मेजॉरिटी ऑफ यूथ एजुकेशन के सिस्टम के भरोसे बैठा है कि वो हमारी लाइफ कुछ कर देगा चेंज। बट वो खुद ही चेंज नहीं हो रहा तो वह क्या करेगा। अपडेटेड सोसाइटी, अपडेटेड जो कि अभी 26 के मतलब वो तड़का बार न्यूज़ क्या होनी चाहिए, जो चेंजेस क्या होना चाहिए, AI, राइट। क्योंकि AI एडवांस हो रहा है, जनरेटिव AI ऐसा कुछ नाम है। एडवांस हो रहा है, जितना ज़्यादा एडवांस हो रहा है उतनी ज़्यादा मतलब इंसानों को हेल्प हो रही है, और इतनी ही ज़्यादा जो फालतू जॉब थी वो रिप्लेस हो रही है, और नई जॉब क्रिएट भी हो रही है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो से जॉब एग्जिस्ट भी नहीं करेगी वही पढ़ाने पे ऊपर लगे पड़े हैं, चेंजेस नहीं हो रहे, अपडेट नहीं हो रहे। और यहाँ तक ये सोच लो कि वहाँ पे स्टाफ करने वाले वर्कर के स्वेटर भी वही है, सारी चीज़ें भी वही है, सिलेबस भी वही है 8-9 साल पुराना। कैसे तुम लोगों को प्रेजेंट टाइम में वो लोग हेल्प करेंगे, कैसे, ज़रा सोचो। मैं भी उनमें से नहीं थी जो कि एजुकेशन सिस्टम को गाली देते हैं, मैं भी उन लोगों में से थी
जो कि एजुकेशन को एक मुक्ति का सोर्स मानते हैं, अपनी सफलता का सबसे मतलब मेन हिस्सा जो कि मानते हैं ना जो लोग, कि एजुकेशन ही सब कुछ है। मैं उन लोगों में थी, मैं एजुकेशन को कभी गाली नहीं देती थी। बट अभी के हाल ये है कि मैंने सच्चाई जानी है, और एजुकेशन लिटरली आपको बर्बाद करने वाला है अगर आप उसके ही भरोसे बैठे रहे। कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा, जबकि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और एजुकेशन सिस्टम आज भी लिटरली वहाँ है। वहाँ के स्टाफ के यूनिफॉर्म और स्वेटर तक चेंज नहीं हो रहे 2-3 साल में, 4 साल में, हो सके उससे पहले भी हो। और सिलेबस भी 8-8 साल से बस ऐसा ही है, सिर्फ कट होता जा रहा है बार बार। और फोकस सिर्फ मार्क्स के ऊपर किया जा रहा है, एक्चुअल चीज़ों के ऊपर नहीं, और वो भी रट्टाबाज सिस्टम के। और जबकि आज का ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँचा है, और अब ये सोच के बैठे हैं कि ये सिस्टम के भरोसे हमें रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगी, या हमें फ्रीडम मिलेगी। गधे बना रहे हैं ये लोगों में, बुड़बक समझ रहे हैं, और काफ़ी सारे बच्चे बुड़बक बन भी रहे हैं इन चक्करों में। ये मेरा वाई है कि वाई आई नॉट वांट टू गिव नीट, या नीट नहीं, डिग्री। यही वजह है कि मैं अब पढ़ाई में मेरा, और इन चीज़ों को तुम ही सोचो, इन चीज़ों को जानने के बाद जब मेरे 12th के ऊपर मेरा जान जाएगा, नहीं जा रहा। यही वजह है। ये मेरा जो भी 16 मार्च को मेरा लास्ट पेपर है, तब तक टाइम वेस्ट होने वाला है। जान के भी बावजूद हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम इसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, ट्रैप किए गए हैं हमें, कि हम इससे निकल ही नहीं सकते। ये एक जाल है, बहुत बड़े बड़े जाल है, हम चाह कर भी इन चीज़ों से निकल नहीं सकते। पता नहीं अब क्या ही होगा आगे, बट ये तो तय हुआ, मेरा तो तय हुआ कि मैं अब इन घटिया चीज़ों के अंदर, अगर मुझे फ्रीडम चाहिए तो ये घटिया सी सिस्टम मुझे कभी भी फ्रीडम नहीं देंगी। मुझे यहाँ पे भी गुलामी की तरह सिखाया जा रहा है, और जब जॉब करेंगे तभी वहाँ पे भी गुलामी ही होगी, और मुझे गुलामी नहीं, फ्रीडम चाहिए। इसी वजह से मैं डिग्री नहीं करने वाली। मैं बार बार इन्हीं चीज़ों में ये बता इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं बार बार इन्हीं चीज़ों में खो जाती हूँ। अपने अंदर की दुनिया में भी, काल्पनिक दुनिया में भी यही सब सोचती हूँ, और इन चीज़ों के ऊपर मैं दिमाग में सोचती हूँ। इस पढ़ाई को साइड छोड़ के मैं ऐसे ही सारी चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, और बार बार ऐसा लगता है कि डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा रिस्क है, कसम से बहुत बड़ा। मैंने रिस्क भी कैलकुलेट किए है, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। बट मुझे लगता है इसके अगर फ़ायदे और रिस्क की दोनों के अगर कंपैरिजन करें ना, तो मुझे लगता है रिस्क जो है वो एक ही, मतलब बर्बाद तो दोनों ही करेंगे। रिस्क लोगे, अगर रिस्क में अगर तुम सक्सेसफुल हो गए, जो सोचा है वो हो गया, तो तुम कामयाब बनोगे। अगर जो सोचा वो नहीं हुआ तो तुम बर्बाद हो गए। पर अगर एजुकेशन सिस्टम में जाओगे, टाइम वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट हो गए, और उसमें भी बर्बाद तो तुम होगे ही। बहुत ही कम चांसेस है कि तुम उसमें भी होगे। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि ये रिस्क लेना ही सही रहेगा। डिग्री अब सोच तो, और मेरे पापा को भी, मम्मी पापा को भी बता दिया था कि मैं अब आगे डिग्री करना नहीं चाहती। मम्मी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको तो मतलब ये था कि मैं पढ़ूँ आगे, बट उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, क्योंकि साइंस पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं लिटरली। मैं फिर भी गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, बट फिर भी, और ऑनलाइन क्लासेस है, बट फिर भी मिडिल क्लास के लिए ये मेरे ख्याल से, मैंने कैलकुलेट किया ना, 10th 11 और 12 इन तीनों के मिला के मेरे 60,000 जितने मैंने शायद एजुकेशन सिस्टम में डाले हैं, बुक्स में कहा कोई और चीज़ में, मतलब इसमें से बुक्स ही नहीं थी, मेरी सारी चीज़ें थी। इवन मैंने किट ली थी ना एक बैग, वो भी मैंने उसमें ऐड किया था, कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक थी, हेडफोन भी, मैंने 4 चीज़ों में कैलकुलेट, ऑलमोस्ट मैंने इन 3 साल में जितने भी खर्चे किए, दिवाली के कपड़े भी, वो तीनों चीज़ें मैंने उसमें लिखी है। इन 3 साल के अंदर जो भी चीज़ थी वो मैंने बुक में लिखी है, और वो है 16,000। और पेरेंट्स को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा है, मे भी है भी, बट इतने भी नहीं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आ जाती है। सिर्फ एजुकेशन को ही, मतलब इतने ज़्यादा मैंने पैसे नहीं वेस्ट किए एजुकेशन में। चाहूँ तो सिर्फ 12th की ही कोचिंग फ़ी 80,000 है, ना कि लोकल की भी 80,000 है, या फिर 16 मान लो, क्योंकि मेरे 10th में अच्छे थे तो 20 का डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ 12th की कोचिंग फ़ी इतनी है, बट मैंने फिर भी कुछ चिढ़ा करके ये अच्छे फैसले, मुझे लगता है इस वजह से मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और मेरी मम्मी ने तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि फिर उनको तो ये लगता है कि फिर मैं काम करना, जॉब करने लग जाऊंगी तो पैसे आने लगेंगे, जो भी 10-20 हज़ार आए वो। एंड पापा ने पूछा कि क्यों नहीं करनी, मैंने उनको बताया कि मैंने फिर गूगल से सर्च किया AI और रोबोट ऐसा कुछ,
एक रोबोट है और वो कंप्यूटर को कुछ काम करे, ऐसी कुछ इमेज आई। तो मैंने पापा को बताया, देखो पापा ऐसे तरीके से आएंगे फ्यूचर, इस तरीके से रोबोट आ जाएंगे और ऐसे सारा काम छीन लेंगे और इन चीज़ों के ऊपर स्कोप नहीं है फ्यूचर में। मतलब अगर 5 लोगों की अगर जगह खाली हो ना तो वहाँ पे 5-5 हज़ार फॉर्म भरते हैं। मैंने 5 हज़ार बोले, मेरे पापा ने बोला 50-50 लाख तक फॉर्म भरते हैं। मेरे पापा एडवांस चले गए थोड़े, मेरे पापा थोड़ा फेंकूबाज है तो वो चले गए, मतलब पापा को मना लिया, मम्मी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। भाई मेरे काम में टांग नहीं अड़ाएगा तो मैं उसे जान नहीं दूंगी। और किसी जब पेरेंट्स मान गए तो किसी और के ऊपर कोई फोकस नहीं, मतलब ये तय हो गया कि भाई डिग्री नहीं करागे। पहली बात वो लोग इसलिए मान गए क्योंकि इसमें खर्चा है और रिस्क मैंने उसे बता दिया कि आगे क्या होने वाला है, तो वो लोग मान गए। भाई हम कहाँ भोगे इस बात में। और भाई को तो ये भी पता लग गया कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, तो उसने एक वीडियो चेक नहीं की, अच्छी बात है, बट फिर भी तो लिटरली ब्रो मेरा काफ़ी खुश, मतलब सोल सा हो गया है। बस 12th पास हो जाए, 1 महीना 1.5 महीना इसमें वेस्ट कर दे, उसके बाद हम फ्री है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। और मुझे लगता है अब मेरा ध्यान इस चीज़ों के ऊपर नहीं चला चाहिए कि डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो कि मैं बार बार इस चीज़ों के ऊपर खो जा रही हूँ। सोचना बैठती हूँ तो यही सोच रही हूँ कि डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर रिस्क इसका लिया तो इसके फेलियर के चांसेस भी है और सक्सेस की भी, बट अगर डिग्री की तो उसमें भी फेलियर के चांसेस भी है और सक्सेस के भी, बट अगर दोनों का कंपैरिजन करो तो फेल और सक्सेस दोनों में है। और पर उसमें डिग्री में 3 से 4 साल लगेंगे और पैसे भी जाएंगे, बट इसका ऐसा नहीं है। और अगर मान लो कि अगर आप गलत फील्ड में गए तो आपके लिए वो जेल होगी, आप उसके निकल भी नहीं पाओगे, वो ट्रैप बन जाएगा। बट अगर विदाउट डिग्री आप फ्रीलांसिंग करें तो आपके पास वो चांसेस होगा कि आप उसे छोड़कर दूसरी फील्ड में कूद जाए। तो ये मेरा तय हो गया था, अब ये कंफर्म हो गया कि मैं अब आगे इस बार मैं कभी भी नहीं सोचूंगी कि डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी, क्योंकि कल इस कल जो है कुछ ब्रो मुझे पता नहीं कैसे ही मिल गए, मैंने उनको ये भगवान वाला क्वेश्चन किया था, फिर धीरे बात बढ़ी तो उन्होंने फिर ये बोला था कि कॉलेज हमें काफ़ी कुछ सिखा देता है। आज ना बट अब फिर भी मेरे ख्याल से कॉलेज जैसी चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी। तो अब आगे भोजन बनाने हो 12 बन गए तो उस पर मैं जाती हूँ, और वैसे भी 47 मिनट की वीडियो बन चुकी है ऑलमोस्ट। तो अब ये तो तय हो गया कि डिग्री के ऊपर हम कभी भी सोचेंगे नहीं, कंफर्म हो गया, इसके ऊपर अब सोचने में भी वक्त बर्बाद नहीं करना है। और अब बाकी क्या हो सकता है सोचने को, मैं अगर बेछूटूँ आगे क्या करना है। मेरा क्या हुआ, मैं फ्यूचर में ही जी रही हूँ, मैं प्रेजेंट में मेहनत ही नहीं कर रही, एक्शन ही नहीं ले रही। अभी मेरे लिए क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ 12th, मेरा उसमें ऊपर ध्यान है ही नहीं, और मैं ये फ्यूचर की प्लानिंग में और इन चीज़ों में ही खोई हुई हूँ। बट अब मुझे लगता है कि मुझे अब 12th को सीरियसली थोड़ा लेना चाहिए, वरना बर्बाद हो जाएगी यार। मतलब मैटर नहीं करता है बट फिर भी पास तो होना चाहिए, वरना आसपास के मतलब पड़ोसी और फैमिली वाले और पूरे मतलब ख़ानदान घोड़ी चढ़ जाएंगे और ताने मारेंगे बेसिकली बहुत सारे, बट वो किसी काम के नहीं। अगर फेल भी हो गए तो मतलब मेरी लाइफ के ऊपर भी वो जर्नी बन जाएंगी 12th फेल। 12th फेल क्योंकि भाई हम सक्सेसफुल तो हो गए, मेरी लाइफ के ऊपर भी एक वीडियो मतलब वो मूवी बनेगी, तब उसमें इस तरीके से हो जैसे कि वो है ना मनोज कुमार शर्मा की IPS ऑफिसर की, इसी तरीके से मेरी भी स्टोरी बनेगी, बट इसका नाम वो नहीं होगा। इसका नाम होगा आई एम नॉट फेल्यूर मे बी, क्योंकि चैनल का नाम ये है, जो भी हो। आज तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, बट हमें कोई भी रोक नहीं सकता, और मैं फालतू चीज़ों में जितना हो सके उतना टाइम कम देने की कोशिश करी, पर मेरा ध्यान इसी चीज़ों में चला जा रहा है बार बार। तो अब विदा करते हैं आज की इस वीडियो। कल मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि पता नहीं अलग ही मेरा मतलब बूढ़ी नहीं था, मैं पूरे दिन पर मैंने रील ही देखी थी। कल मेरा इस फ़ोन का स्क्रीन टाइम था मे बी 9 घंटे, और इसका साथ 4 से 5 घंटे, मतलब कितने ज़्यादा हो गए। इसमें मे भी ये वाला फ़ोन को मे भी मेरा भाई भी यूज़ करता है, तो इसमें मेरे 3 घंटे मान लो, और इसमें 9 और 8 घंटे,
8 या 7 पता नहीं कितने थे। तो ये तो हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में वेस्ट कर रही हूँ। जो भी हो, कुछ कर तो नहीं गई। वैसे भी एजुकेशन सिस्टम का एक वेस्ट ऑफ टाइम है और रील भी वेस्ट ऑफ टाइम ही है। बट कुछ कुछ अच्छी रील भी आ जाती है, हज़ारों रील स्क्रॉल करने के बाद एक तो अच्छी आती है। बट एजुकेशन सिस्टम का ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि कल की वीडियो में बताई, वो एरन येगर वाली रील आ गई, उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट कर दिया। वैसे मेरी लाइफ का पर्पस थोड़ा धुंधला हो रहा था, उसने फिर से वो रील ने ताज़ा कर दिया कि हदें पार कर दो अपनी फ्रीडम अचीव करने के लिए। क्योंकि ये एक मिशन है, अपनी फ्रीडम का एक युद्ध है। कोई रेस नहीं है जिसे तुम्हें किसी को जीतना है, किसी को बताना है कि तुम जीते हो, कोई हारा है। ये सब ये एक युद्ध है जिसे तुम्हें जीतना है। क्योंकि तुम अगर हार गए तो तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी, अगर जीत गए तो तुम्हारी फ्रीडम होगी। तो इसके लिए जो करना है वो करो, क्योंकि नॉट फॉर रिवेंज, इज फॉर योर फ्रीडम, राइट। ये एक युद्ध है, कोई रेस नहीं। अपने आज़ादी की जंग, किसी और को इसमें कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। ओके तो चलो मिलते हैं भाई। दिमाग में टेंशन तो काफ़ी है, बट मुझे लगता है टेंशन अच्छी है। और वो कुछ सॉन्ग है ना कि चिंता कुछ नहीं, कुछ है शायद उसका, कि दुख अच्छा है या दर्द कुछ है, मतलब इन चीज़ों को अच्छा बताया गया हो उस चीज़ में। और मेरा क्या, और मैं भी ये बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें अच्छी है। अगर ये आपके फ्यूचर में अगर आपको आगे बढ़ाने की तरफ काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी ही है। चाहे वो गंदी आदत हो, अगर गंदी आदत आपको ये एहसास करता है कि आप गलत जगह जा रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो भी अच्छी ही है, क्योंकि आप उसमें समझ रहे हो और फिर आगे बढ़े हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।